हेलो, वेलकम टू बीएड क्लासेस विद संतोष। आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के टाइप्स, वर्बल एंड नॉन वर्बल। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। वैसे देखा जाए तो कम्युनिकेशन दो टाइप का होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। द कम्युनिकेशन इन विच वी मेक यूज़ ऑफ द ओरल एंड रिटन फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज इज टर्म्ड एज वर्बल कम्युनिकेशन। ऐसे कम्युनिकेशन जिसके अंदर हम ओरल और रिटन फॉर्म का यूज़ करते हैं उसको वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे हमने किसी से आपस में बातचीत की, दो इंसानों ने, दो पर्सन ने, तो वो ओरल कम्युनिकेशन हुआ। किसी ने लिख के आपस में बातचीत की, लेटर के थ्रू, पोस्ट कार्ड के थ्रू, किसी भी फॉर्म में, उसको बोलते हैं रिटन फॉर्म। तो ये दो टाइप जिसमें ओरल और रिटन का यूज़ होता है, इसे बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। कहने का मतलब आपस में बातचीत करके वर्बली। दूसरा कम्युनिकेशन का टाइप है नॉन वर्बल मीन्स। इसका मतलब है द कम्युनिकेशन इन विच वी मेक यूज़ ऑफ द नॉन वर्बल मीन्स, जैसे साइन का लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, सिम्बल्स का इस्तेमाल करना, बॉडी लैंग्वेज से हम बातचीत करते हैं, कई बार ऑडियो से सुन के हम समझते हैं, विजुअल मीन्स से। ये सब होते हैं नॉन वर्बल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन दो टाइप के होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। अब देखिए, मैंने आपको एक सिंपल से चार्ट के थ्रू समझाया कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन दो टाइप के होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल में आता है ओरल एंड रिटन। नॉन वर्बल में मैंने आपको बताया विजुअल साइन होते हैं, ऑडियो साइन होते हैं, बॉडी लैंग्वेज और सिम्बॉलिक कोड। सिम्बॉलिक कोड में सिम्बल्स के द्वारा हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये हो गए हमारे कम्युनिकेशन के टाइप। अब हम उनको डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है वर्बल कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इज़ द की एंड बेस ऑफ एनी वर्बल कम्युनिकेशन। लैंग्वेज क्या है? सबसे मेन की है, बेस है किसी भी कम्युनिकेशन का। अगर लैंग्वेज ही आपको नहीं आएगी तो आप कब कम्युनिकेशन करोगे? आपके विचार क्या आपस में मिलाए, कैसे विचार मिलाओगे, कैसे अपनी बातचीत करोगे? इसलिए लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। इस सोसाइटी डेवलप वन और दी अदर फॉर्म्स ऑफ द लैंग्वेजेस, स्पोकन और रिटन वर्ड्स फॉर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। हर सोसाइटी अपने अलग अलग लैंग्वेज के फॉर्म्स को डेवलप करती है और उनको बोलती है आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। सो द यूज़ ऑफ द लैंग्वेज कैन टेक वन ऑफ द थ्री फॉर्म्स। तो लैंग्वेज का यूज़ हम तीन तरीके से कर सकते हैं। ओरली कर सकते हैं, रिटन कर सकते हैं और ओरल प्लस रिटन भी कर सकते हैं। तो ओरल में क्या आता है, आपके रेडियो के थ्रू आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। पुराने ज़माने में जैसे होता था, रेडियो पे समाचार आते थे, आप सुनते थे, वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन है। रेडियो रेडियो में जो भी समाचार बोल रहा है, जो भी गाने सुना रहा है, वो आपको कम्युनिकेट कर रहा है, आपको बता रहा है। तो रेडियो के कम्युनिकेशन हो गया। इंटरव्यू, आप कहीं कोई कंपनी में आपने जॉब किया, किसी स्कूल में आपने टीचर के लिए अप्लाई किया, वहाँ पे आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो वो भी ओरल कम्युनिकेशन है कि जो इंटरव्यू ले रहा है उससे कुछ पूछा, आपने भी जवाब दिया, तो ओरल कम्युनिकेशन हो रहा है। मीटिंग्स हो गई, हम स्कूल में मीटिंग्स करते हैं पेरेंट्स के साथ, वो भी ओरल कम्युनिकेशन हुआ। स्पीच देते हैं, स्टेज पे स्पीच दिया हमने किसी भी टॉपिक पे, वो भी ओरल कम्युनिकेशन। टेप रिकॉर्डर के थ्रू हो गया, वो भी ओरल है। टेप रिकॉर्डर में कोई कुछ बोल रहा है, हम सुन रहे हैं। रिटर्न में क्या आता है, नोटिस आता है। हमने किसी को लेटर लिख के दिया, नोटिस लिख के दिया, तो रिटर्न फॉर्म में हमने इन्फॉर्मेशन लिख के दी। टेलीग्राम हो गया, सर्कुलर हो गया। स्कूल में बच्चों को बताना है, जैसे कल छुट्टी है या कल कोई प्रोग्राम है, तो हम एक पेपर पे लिख के बच्चों को सर्कुलेट करते हैं, बांटते हैं, तो उसको सर्कुलर बोलते हैं। ईमेल के द्वारा हम किसी को कुछ भेजते हैं, चार्ट के द्वारा हम बच्चों को समझाते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं डायग्राम के द्वारा। तो ये सब रिटर्न फॉर्म हो गए। तो वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, ओरल रिटर्न, ओरल प्लस रिटर्न दोनों होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नॉन वर्बल में क्या होता है, मैंने अभी बताया था आपको। विजुअल होता है, देख के हम चीज़ें समझते हैं। ऑडियो होता है, सुन के समझते हैं। सॉरी, बॉडी लैंग्वेज से हम समझते हैं, सिंबल्स के द्वारा हम समझते हैं। तो ये हो गया नॉन वर्बल। इसमें देखिए, कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो बी कैरीड आउट विदाउट द यूज़ ऑफ एनी वर्बल मीन्स। रिटन और ओरल के अलावा जो भी मीन्स से हम कम्युनिकेशन करते हैं उसको बोलते हैं नॉन वर्बल। इन मैनी केसेस such as communication with deaf and dumb, mentally retarded, the person not knowing the language of the sender or sending a secret message in the commonly coded symbolic expression, it become a compulsion to make use of non-verbal communication. अब जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, जैसे ब्रेल लिपि है, जो जो लोग अंधे होते हैं उनको समझने के लिए ब्रेल लिपि का इस्तेमाल किया गया है। वो अक्षरों को अपनी उंगलियों से पहचानते हैं, फिर समझते हैं। वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन, लेकिन उसमें ओरल रिटर्न नहीं हो रहा है, उसमें वो शब्द को सिर्फ पहचान रहे हैं। अब जो जिनको सुनाई नहीं देता है वो एक्शन से समझते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, वो ओरल रिटर्न कुछ नहीं बोल रहे हैं। मेंटली रिटार्डेड होते हैं, उनके लिए अलग कोड लैंग्वेज होती है। तो जो सेंडर भेज रहा है जिस लैंग्वेज में, वो जिस लैंग्वेज में नहीं समझते हैं, तो अपनी लैंग्वेज में सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, कोड लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए नॉन वर्बल मीन्स बहुत ज़रूरी है। तो इसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।
इसमें विजुअल साइंस भी होते हैं, कुछ साइन आपको दिखाई देंगे, ऑडियो साइन होते हैं, जिनको दिखाई नहीं दे रहा उनको हम सुना के समझाते हैं। जैसे जो अंधे लोग होते हैं उनकी सुनने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, तो वो सुन के एक्शंस के थ्रू फटाफट सुन के अपनी बात कह ले, मतलब बात समझाते समझते हैं। बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, सिंबल्स कोड के थ्रू समझते हैं। तो ये हो गए सारे नॉन वर्बल मीन्स। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी छोटी सी क्लास, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करते करते वक्त हमें क्या क्या बैरियर्स आते हैं, हम किस कारण से कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं कर पाते, क्या क्या कठिनाइयाँ आती है, कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स आते हैं, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था मेरा वीडियो। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।